हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गुप्त इतिहास चैनल। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगती है रहस्यमयी वीडियो। तो बढ़ते हैं रहस्य की तरफ। राजस्थान की सुनहरी रेत के नीचे अरबों का खजाना नहीं, बल्कि ऐसे खूनी राज दफन हैं जिन्होंने राजाओं तक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हम आज उन 10 किलों के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जिनकी नींव में जिंदा इंसानों को चुनवा दिया गया, जहां एक साथ 16,000 रानियां आग में कूद गईं और जहां आज भी बिना सिर वाले योद्धा रात के अंधेरे में पहरा देते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जीती जागती डरावनी हकीकत है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनने वाले हैं वो आपको रात भर सोने नहीं देगा। जयपुर के नाहरगढ़ किले की कहानी किसी फिल्मी हॉरर सीन जैसी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसने एक राजा को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जब सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस किले को बनाने का फैसला किया तो उन्हें लगा कि वे अपनी राजधानी की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में वे एक सोई हुई शैतानी ताकत को जगा रहे थे। ये जमीन नाहर सिंह भूमिया नाम के एक राजकुमार की थी, जिसकी आत्मा को अपनी इस जगह से इतना गहरा लगाव था कि मरने के बाद भी उसने इसे नहीं छोड़ा। सोचिए उस खौफनाक मंजर के बारे में। दिन भर सैकड़ों मजदूर पसीना बहाकर दीवारें खड़ी करते, लेकिन जैसे ही रात होती एक अदृश्य और भयानक शक्ति उन दीवारों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देती। सुबह मजदूरों को सिर्फ मलबा मिलता। ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, ये हफ्तों तक चलता रहा। मजदूरों के बीच दहशत फैल गई, कोई वहां काम करने को तैयार नहीं था। राजा को समझ आ गया कि उनका मुकाबला किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक नाराज रूह से है। तांत्रिकों ने बताया कि नाहर सिंह की आत्मा को शांत करने के लिए उनकी पूजा करनी होगी। आखिरकार किले के अंदर उनका एक मंदिर बनवाया गया और किले का नाम सुदर्शन नगर से बदलकर नाहरगढ़ रखा गया। तब जाकर वो तबाही रुकी। लेकिन स्थानीय लोग आज भी कसम खाते हैं कि ठंडी और सुनसान रातों में वहां अचानक हवा का दबाव बदल जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके ठीक बगल से गुजरी हो। यह किला सिर्फ पत्थरों का घेर नहीं, बल्कि एक जिद्दी आत्मा के गुस्से का सबूत है। अब बात करते हैं उस किले की जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े खजाने की साजिश के लिए जाना जाता है, जयगढ़ किला। ये जगह इतनी रहस्यमयी संगीत है कि यहाँ की दीवारों के कान नहीं, बल्कि जबान है। मानसिंह प्रथम ने अफगानिस्तान से लूटा हुआ अरबों खरबों का खजाना इसी किले के गुप्त तहखानों में छिपाया था। यह खजाना इतना विशाल था कि किसी भी देश की तकदीर बदल सकता था। कहानी में असली और डरावना मोड़ तब आया जब 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान सरकार ने सेना भेजकर यहां खुदाई करवाई। महीनों तक यह किला एक छावनी बना रहा। आम जनता के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन स्थानीय गवाह और इतिहासकार एक अलग ही कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि खुदाई के बाद लगातार 3 दिनों तक भारी ट्रकों का काफिला दिल्ली की तरफ जाता देखा गया। अगर कुछ मिला नहीं तो उन ट्रकों में क्या था? क्या वो शापित खजाना था? कहते हैं कि जिस खजाने के पीछे खून खराबा और लूट का इतिहास हो, वो अपने मालिक को कभी चैन से जीने नहीं देता। आज भी जयगढ़ के पानी के विशाल टांकों और अंधेरे गलियारों में एक अजीब सी मनहूसियत छाई रहती है। यहां जाने वाले कई लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा है, मानो खजाने के रक्षक आज भी वहां मौजूद हैं और अपनी संपत्ति की रखवाली कर रहे हैं। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को देखकर अगर आपको सिर्फ भव्यता दिखती है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इस किले की नींव में सीमेंट और पत्थर के साथ एक जिंदा इंसान की लाश और एक साधु का भयानक श्राप मिला हुआ है। जब राव जोधा ने इस विशाल पहाड़ी पर अपना किला बनाने का सोचा तो उन्होंने वहां तपस्या कर रहे साधु चिड़ियानाथ जी को जबरदस्ती वहां से भगा दिया। गुस्से से आग बबूला साधु ने चीखते हुए श्राप दिया, जाओ जोधा, जिस किले के लिए तुमने मेरा अपमान किया वहां के लोग हमेशा पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। ये श्राप इतना शक्तिशाली था कि राज सदियों बाद भी जोधपुर पानी की कमी से जूझ रहा है। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा भी बाकी है। इस श्राप को पाटने के लिए राजा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। राजा ने राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति की नर बलि थी। उन्हें मारा नहीं गया, बल्कि एक तय शुभ मुहूर्त पर उन्हें जिंदा ईंटों की दीवार में चुनवा दिया गया। कल्पना कीजिए उस इंसान की जो सांस ले रहा है, देख रहा है और धीरे धीरे उसके चारों तरफ अंधेरा छा रहा है।
सिर्फ इसलिए ताकि एक राजा का महल खड़ा हो सके। मेहरानगढ़ की दीवारें आज भी उस बलिदान की गवाही देती हैं। कहते हैं कि राजा राम की आत्मा आज भी किले की रक्षा करती है, लेकिन उस जगह पर अजीब सी उदासी और भारीपन है जो आपको याद दिलाता है कि सत्ता की भूख इंसान को कितना क्रूर बना सकती है। रेगिस्तान के बीच सोने की तरह चमकने वाला जैसलमेर का सोनार किला दूर से जितना सुंदर दिखता है, उसका इतिहास उतना ही खून से लथपथ है। ये किला झाई साके का गवाह है, एक ऐसी परंपरा जहां मौत को गुलामी से बेहतर माना जाता था। साका का मतलब है जब पुरुष केसरिया बाना पहनकर मरने मारने के लिए युद्ध के मैदान में कूद पड़ते हैं और महिलाएं अपनी पवित्रता बचाने के लिए आग के कुंड में कूदकर जौहर कर लेती हैं। अलाउद्दीन खिलजी के हमले के वक्त यहां जो हुआ वो किसी नग से कम नहीं था। 24,000 महिलाओं ने एक साथ आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। सोचिए, एक पूरा शहर जलते हुए मांस की गंध और औरतों की चीख पुकार से भर गया था। लेकिन सबसे डरावना था आधा साका, जब पुरुषों ने तो वीर गति प्राप्त की, लेकिन महिलाओं के पास जौहर करने के लिए वक्त ही नहीं बचा। अपनी इज्जत बचाने के लिए पुरुषों ने खुद अपनी तलवारों से अपनी ही पत्नियों और बेटियों का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस किले की मिट्टी में इतना खून मिला है कि रात के सन्नाटे में यहां से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं। पर्यटक अक्सर बताते हैं कि रात के वक्त हवाओं की आवाज में औरतों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। यह किला सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक विशाल कब्रिस्तान है जहां हजारों बेगुनाह आत्माएं आज भी न्याय और शांति की तलाश में भटक रही हैं। जैसलमेर की खूबसूरती एक धोखा है जिसके पीछे गहरा दर्द छिपा है। अगर आपको लगता है कि आपने डर और दर्द की इंतहा देख ली है, तो चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास आपको गलत साबित कर देगा। यह किला भारत के सबसे बड़े और सबसे भयानक जौहर का गवाह है। रानी पद्मिनी की खूबसूरती के पागलपन में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को शमशान बना दिया था। जब राजपूत राजा हार के करीब थे, तब रानी पद्मिनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 16,000 रानियां और दासियां, हाँ, संख्या पर गौर कीजिए। 16,000 महिलाएं विजय स्तंभ के पास बने एक विशाल अग्निकुंड की तरफ बढ़ी। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी संगीत छाती से लगाया और एक एक करके दहकती आग में कूद गईं। उस वक्त आसमान भी काले धुएं से भर गया होगा और हवा में सिर्फ चीखें बची होंगी। कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में हुई मौतों ने वहां की ऊर्जा को हमेशा के लिए बदल दिया है। आज भी जौहर कुंड के पास जाने पर तापमान अचानक बदला हुआ संगीत महसूस होता है। कई लोगों को वहां अजीब सी बेचैनी, घुटन और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस जगह पर इतना दर्दनाक सामूहिक बलिदान हुआ हो, वहां की आत्माएं कभी शांत नहीं हो सकती। चित्तौड़गढ़ की दीवारें वीरता की संगीत कहानी सुनाती हैं, लेकिन रात होते ही वे दीवारें उस भयानक मंजर को फिर से दोहराती हुई लगती हैं। ये जगह आपको अंदर तक झकझोर देती है। अजमेर का तारागढ़ किला सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने वाला कभी बाहर नहीं आता। इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ी किलों में से एक है। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है, वो है इसके नीचे मौजूद सुरंगों का नेटवर्क। किंवदंतियों के अनुसार इस किले के नीचे मीलों लंबी सुरंगें हैं जो सीधे आमेर और अन्य शहरों तक जाती थीं। लेकिन आज इन सुरंगों के मुहाने बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इन अंधेरी गुफाओं में खजाना खोजने या जिज्ञासावश गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन सुरंगों में बुरी आत्माओं और जिन्नों का बसेरा है। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर मीरान साहब की दरगाह भी किले के अंदर है। कहा जाता है कि मीरान साहब की आत्मा आज भी अपने घोड़े पर सवार होकर किले का चक्कर लगाती है। रात के सन्नाटे में अक्सर घोड़े की टापों की आवाजें गूंजती है, जैसे कोई अदृश्य पहरेदार गश्त लगा रहा हो। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्हें अचानक धक्का दिया गया या किसी ने उनका नाम पुकारा, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। तारागढ़ का सन्नाटा इतना गहरा है कि वो आपके दिमाग के साथ खेलता है। ये किला एक चेतावनी है कि कुछ राज हमेशा जमीन के नीचे ही दफन रहने चाहिए।
घने जंगलों और खूंखार बाघों के बीच छिपा रणथंबोर किला देखने में जितना रोमांचक लगता है, उसका अतीत उतना ही काला और डरावना है। ये किला वीरता का नहीं बल्कि धोखे और विश्वासघात का स्मारक है। 13वीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया तो वो इसे जीत नहीं पाया। उसने धोखे का सहारा लिया और राजा हमीर देव के अपने ही सेनापतियों को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण राजा को हार का सामना करना पड़ा। हार सामने देखकर रानियों ने जल जौहर किया, यानी वे किले के पद्मला तालाब में कूदकर डूब गईं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब एक के बाद एक रानियां पानी में समा रही होंगी। आज भी पद्मला तालाब का पानी अजीब तरह से शांत रहता है, लेकिन उस शांति में एक डर छिपा है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने धुंध में एक बिना सिर वाले योद्धा को घोड़े पर सवार देखा है। माना जाता है कि यह खुद राजा हमीर देव है या उनका कोई वफादार सैनिक जो आज भी गद्दारों की तलाश में भटक रहा है। जंगल की आवाजें और किले के खंडहर मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आपको हर पल लगता है कि कोई आपके पीछे चल रहा है। रणथंबोर की हवाओं में गद्दारी का वो दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। झालावाड़ का गागरून किला अपनी बनावट के लिए मशहूर है, क्योंकि यह बिना किसी नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा है। लेकिन इसके अंदर की कहानियां बेहद विचलित करने वाली हैं। यह किला 3 तरफ से पानी से घिरा है और यहाँ प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ मौत का भयानक सन्नाटा भी है। अचलदास खींची के राज में यहाँ 2 बार जौहर हुआ। हजारों महिलाओं ने अपनी जान दी, लेकिन इस किले की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली जगह है गीद कराई। ये किले का वो हिस्सा है जहां से राजा अपने दुश्मनों और गद्दारों को सजा एवं मौत देते थे। लेकिन ये कोई साधारण फांसी नहीं थी। कैदियों को किले की सबसे ऊंची दीवार से सीधे नीचे गहरी खाई और नुकीली चट्टानों पर फेंक दिया जाता था। नीचे गिरते ही शरीर के चीथड़े उड़ जाते थे और बाकी का काम नदी के मगरमच्छ या गिद्ध पूरा कर देते थे। गीद कराई नाम ही गिद्धों की वजह से पड़ा, जो वहां लाशों का इंतजार करते थे। आज भी उस जगह पर खड़े होकर नीचे देखने की हिम्मत किसी में नहीं होती। वहां की हवा में मौत की गंध और उन गिरते हुए लोगों की आखिरी चीखें कैद है। इसके अलावा यहाँ के हीरामन तोते भी रहस्य का विषय है, जो इंसानों की बोली बोलते थे। गागरून किला आपको याद दिलाता है कि पुराने जमाने में न्याय कितना क्रूर और दर्दनाक हो सकता था। मेवाड़ की आंख कहा जाने वाला कुंभलगढ़ किला, जिसकी दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, एक भयानक नरबली के ऊपर खड़ा है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अंधविश्वास किस हद तक जा सकता है। जब महाराणा कुंभा इस किले की दीवार बनवा रहे थे तो वो बार बार गिर जाती थी। दिन में मजदूर काम करते, रात में दीवार ढह जाती। हताश राजा ने एक संत से सलाह ली। संत ने कहा, राजन, ये दीवार तभी खड़ी होगी जब कोई पवित्र इंसान अपनी मर्जी से अपना सिर कटवाकर बलि देगा। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। कौन अपनी जान देगा? तब मेहर बाबा नाम के एक संत आगे आए। उनकी शर्त यह थी कि सिर कटने के बाद उनका धड़ जहां तक चलकर जाएगा वहां तक किले की दीवार बनेगी। जरा सोचिए उस विभत्स दृश्य के बारे में। तलवार के एक वार से संत का सिर धड़ से अलग किया गया। उनका सिर लुढ़कता हुआ मीलों दूर जाकर गिरा, जिसे आज भैरव पोल कहा जाता है, और उनका धड़ बिना सिर के काफी दूर तक चलता रहा। जहां धड़ गिरा वहां मुख्य महल बनाया गया। कुंभलगढ़ की मजबूती और भव्यता उस एक इंसान के खून की देन है। आज भी रात के वक्त इस 36 किलोमीटर लंबी दीवार पर चलने वाले पहरेदार बताते हैं कि उन्हें अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई उनके साथ चल रहा है। ये दीवार सुरक्षा के लिए बनी थी, लेकिन इसकी नींव एक भयानक मौत पर रखी गई है। और अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस जगह की जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड यानी सबसे शापित स्थान माना जाता है, भानगढ़ का किला। ये जगह इतनी खतरनाक है कि भारत सरकार और पुरातत्व विभाग SAI ने भी बोर्ड लगाकर चेतावनी दी है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहां प्रवेश करना सख्त मना है। आखिर क्यों? कहानी शुरू होती है राजकुमारी रत्नावती की बेपनाह खूबसूरती और सिंधिया नाम के एक तांत्रिक की गंदी नीयत से। तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने राजकुमारी के तेल की शीशी पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया, लेकिन राजकुमारी भी कम नहीं थी। उन्होंने वो तेल एक विशाल चट्टान पर फेंक दिया। काला जादू उल्टा पड़ गया। वो चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक की तरफ बढ़ी और उसे कुचल दिया। अपनी आखिरी सांसों में मरते हुए तांत्रिक ने एक ऐसा भयानक श्राप दिया
जिसने रातों रात पूरे शहर को शमशान बना दिया। उसने कहा, इस किले का विनाश होगा और यहां कोई भी छत के नीचे जिंदा नहीं रह पाएगा। कुछ ही समय बाद एक युद्ध हुआ और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। आज भी ये श्राप कायम है। भानगढ़ के किसी भी घर पर छत नहीं है। जैसे ही कोई छत डालने की कोशिश करता है, वो गिर जाती है और लोगों की मौत हो जाती है। रात होते ही यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि खंडहरों से औरतों के रोने, चूड़ियों के खनकने और अजीबोगरीब चीखने की आवाजें आती हैं। यहां की हवा में एक अजीब सी गंध है जो आपको बेचैन कर देती है। भानगढ़ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि काले जादू और श्राप की ताकत क्या कर सकती है। यहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम जाएंगे दुनिया के सबसे डरावने और रहस्यमय रेगिस्तानों। इसी वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताना कि ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी आपको। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली।